इंटरेस्टिंग खबर है। आने वाले दिनों में आपका बिजली का बिल अब अलग अलग आएगा। जी हाँ, सुबह, दोपहर, शाम, रात में बिजली के अब अलग अलग टैरिफ देने होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय इस फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। ज्यादा जानकारी एक बार ईटीना स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से ले लेते हैं। प्रकाश, काफी नया होगा ये फॉर्मूला, अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो क्या अभी किस फेज में है ये और ये कब तक लागू हो सकता है? देखिए, सरकार ने लंबे इंतजार के बाद आज संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश कर दिया है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। हालांकि ज़्यादा डेलिब्रेशन के लिए इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी के पास भेज दिया गया है, जिसमें इसके तमाम पहलुओं पर ज़्यादा विस्तार के साथ चर्चा होगी और फिर उसके बाद इस पर बहस कराई जाएगी और सरकार कोशिश करेगी कि इसको पास कराया जाए। इस बिल के जरिए सरकार का ये प्रयास है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म किए जाएं। कंज्यूमर को इस बात के विकल्प मिलेंगे कि उनके एरिया में एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स हो सकते हैं और सर्विस क्वालिटी के आधार पर वो उसकी सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं। राज्यों के लिए ज़रूरी होगा कि वो एक एरिया में एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स जो है वो रखें। इसके अलावा हालांकि कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको कि जो नया ड्राफ्ट बिल है उससे हटा लिया गया है ताकि राज्यों के साथ सहमति बनाया जा सके। सब्सिडी का जो प्रावधान है उसको पहले जैसा ही रखा गया है, किसानों को सब्सिडी की रकम जो है वो मिलती रहेगी। साथ ही साथ हालांकि नए बिल में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि जो पीपीए है या जो दूसरे कॉस्ट हैं, वो जो भी कंपनी आएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो, किसी एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए आ रही है तो जो पुरानी कंपनी है उसको पीपीए शेयर करना उसके लिए ज़रूरी होगा, जो दूसरे कॉस्ट हैं वो शेयर करना ज़रूरी होगा। साथ ही साथ हालांकि टैरिफ निर्धारित करने का जो अधिकार है वो एसीआरसी के पास होगा। हालांकि कोई ये कंपनी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये चाहती है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड बिजनेस में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एसीआरसी से जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो तमाम ऐसे सिफारिशें जो है इस बिल के जरिए की जा रही हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें बड़े रिफॉर्म हो, कंज्यूमर्स को इस बात के विकल्प मिले कि वो सर्विस क्वालिटी के आधार पर एक दूसरे डिस्कॉम्स का चुनाव जो है वो कर पाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि स्टैंडिंग कमेटी कब अपनी सिफारिशें जो है वो सौंपती है, उसके बाद कब इस बिल पर जो है वो चर्चा कराई जाती है। ठीक है, ऑलराइट। तो स्टैंडिंग कमेटी को फिलहाल ये सिफारिशें आगे भेजनी है तो थोड़ा सा प्रोसेस है, लंबा समय लग सकता है। लेकिन शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। विपक्ष के